नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। विचार नियम आपकी कामयाबी का रहस्य, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स बाय सर श्री, पार्ट 7 कंटिन्यू करती हूँ। सवाल जवाब। मैं चौथे सूत्र को अपने जीवन में चल रही समस्या के साथ समझना चाहता हूँ। मेरे मकान मालिक ने मुझे साल भर का डिपॉजिट ले लिया, फिर भी वह साल पूरा होने से पहले ही मुझे मकान खाली करने को कह रहा है। उसके इस अन्यायपूर्ण व्यवहार को देखकर मुझे लगता है कि मकान मालिक पर मुकदमा दायर कर दूं। हाँ ज़रूर, लेकिन अंदर की अदालत में यह याद रखें कि आपको दुनिया अन्यायपूर्ण लग रही है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आप अन्याय के विचार रखते हैं, आप अपने ही ऊपर अन्याय कर रहे हैं। अतः अपील भी अंदर की अदालत में ही करना चाहिए। आपको ऐसी अदालत में अपील करनी चाहिए जहां दौलत काम नहीं आती। वह अंदर की अदालत है, वहां केस फाइल करें और इसके साथ मनन करें। जिसके ऊपर अन्याय हुआ है उससे यदि यह कहा जाए कि आप ही अपने ऊपर अन्याय कर रहे हैं तो वह कहेगा क्या बात कर रहे हैं। एक तो उपाय बताना चाहिए कि मैं कौन से कोर्ट में मैं अपील करूं। किसी ऐसे वकील का पता बताना चाहिए जो अब तक कोई केस न हारा हो। पर आपने तो कुछ अलग ही बात बता रहे। मन इस तरह के समाधान चाहता है, इसलिए स्वयं को बताएं कि यदि मुझे दुनिया में अन्याय दिख रहा है, इसका अर्थ है मैंने कहीं न कहीं और कभी न कभी अन्याय के विचार रखे थे। इसी को अंदर की अदालत में अपील करना चाहते हैं। अपने साथ मनन करने के बाद आप यह हकीकत जान पाएंगे, बजाय इसके कि आपको क्या नहीं चाहिए। आप इस पर ध्यान दें कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। आप समझ पाएंगे कि आगे आपको विकास करना चाहते हैं, आप उसमें आपकी नकारात्मक विचारधारा ही बाधा बन सकती है। यह घटना आपको उन सभी बाधाओं से बाहर निकालने के लिए आई है, अर्थात आपके विचारधारा बदलने के लिए आई है। यदि आपकी सोच सही होगी तो आप हर बाधा से बाहर निकल पाएंगे। आपकी सोच गलत होगी तो आप कुदरत से वही पुरानी मांग करेंगे और आपके जीवन में वही चीज़ें वापस आएंगी। फिर वही विचार शुरू होंगे और आपको सबूत भी मिलेंगे कि मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ। फिर अपने आप को सही मानकर आप कहेंगे कि अब भगवान की ज़मीन पर आकर मुझे बताएं तो भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे इतने सारे सबूत मिले हैं। याद रखें कि हम जिस चीज़ पर यकीन करते हैं उसके सबूत हमें मिलते हैं। यदि कोई इंसान नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है और वह अंदर से यह मानता है कि इंटरव्यू बहुत कठिन होते हैं, उनमें उत्तीर्ण होना मुश्किल है, ऐसे में वह इंसान इंटरव्यू में अनुत्तीर्ण ही होगा। यह घटना उसकी मान्यता को और पुष्टि देगी कि इंटरव्यू में उत्तीर्ण होना मुश्किल है और जो उत्तीर्ण होते हैं उनकी किस्मत अच्छी होती है। इस मान्यता के कारण वह इंटरव्यू के लिए मेहनत करना छोड़ देता है, जिससे उसे जीवन में असफलता ही प्राप्त होती है। अब उसकी मान्यता और पक्की हो जाती है। गहरी मान्यता के कारण उसे और सबूत मिलते हैं। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। मान्यता सबूत, गहरी मान्यता, पक्के सबूत। मुश्किलें तब ज़्यादा बढ़ती हैं जब ऐसा इंसान अपनी मान्यता औरों पर भी थोपता है। ऐसे इंसान के आजू बाजू के लोग जब उसकी मान्यता ग्रहण कर लेते हैं तो नकारात्मकता का एक दुष्चक्र बढ़ता जाता है। ऐसे लोग मिलकर एक दूसरे की गलत मान्यताओं को बढ़ावा देते हैं। इससे दुष्चक्र और मजबूत होता जाता है। आगे दिए गए एक और उदाहरण आपको यह बात समझने में मदद करेगा। मान्यताएं छत की तरह होती हैं। छत अपने सहारे खड़ी नहीं हो सकती, उसे खड़े रहने के लिए खंभों की आवश्यकता होती है। मान्यताओं की छत सबूतों के खंभों पर खड़ी होती हैं।
खड़ी होती। सबूतों के खंभे जितने बढ़ते जाते हैं, मान्यताओं की छत उतनी मजबूत होती जाती है। बढ़ते बढ़ते मान्यताओं की छत इतनी मजबूत हो जाती है कि मान्यताएं हमारी धारणा बन जाती हैं कि लोग बुरे हैं, दुनिया अन्याय करती है, लोग झूठे हैं इत्यादि। अब मान्यताओं की छत इतनी मजबूत हो जाती है कि उसे सबूतों के खंभों की आवश्यकता नहीं रहती। खंभे निकाल दिए जाएं तो भी मान्यताओं की छत खड़ी रहती है। इसी मान्यता के आधार पर इंसान की धारणा भी इतनी पक्की हो जाती है कि दुनिया ऐसी ही है, यह बदल नहीं सकती। या कैसे पता चले कि कौन सी धारणाएं धारणाएं हैं जो हमारे जीवन में बाधाओं का निर्माण करती हैं। इंसान के विचार जब विश्वास की महाशक्ति से अलग हो जाते हैं तब वह उसके अनेक समस्याओं से घिर जाता है। जब भी अपने जीवन में कोई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा आर्थिक समस्या देखें तब नीचे लिखा हुआ संवाद आत्म सुझाव तब तक दोहराते रहें जब तक आपको अपने अंदर समस्या को सुलझाने का बल न महसूस हो। मेरे अंदर ऐसे कौन से विचार हैं जिनकी वजह से मैं यह रोग भुगत रहा हूँ। अब मैं उस वैचारिक ढांचे को छोड़ने के लिए तैयार हूँ जिसने यह रोग उत्पन्न किया है। हम जिस बात पर विश्वास करते हैं वही हमारा सच होता है, यानी वही हमारी दुनिया में प्रकट होता है। अमीरी, गरीबी, बीमारी, स्वास्थ्य, सुख, दुख, अच्छा बुरा, खुशी, उदासी, सम्मान, अपमान, ये सब हमें अपने विश्वास के अनुसार मिलता है। अपना विश्वास तेज ताज़ा नया बनाने के लिए मन के साथ वार्तालाप करें। आइए अब जानें कि आपका विश्वास कैसा है। नीचे दी गई बातों पर आप कितना विश्वास रखते हैं। जीवन मुझे अच्छी तरह से रहने देना नहीं चाहता। अच्छे हालात हमेशा नहीं रह सकते। मेरे लिए सफल होना कठिन है, मैं जीत ही नहीं सकता। मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ। मेरे साथ वही होगा जो मेरे माँ बाप के साथ हुआ। मुझे सीखने में ज़्यादा समय लगता है, सीखना मुश्किल है। बीमारी तो मेरे खून में है, मेरा जन्म दूसरों के अत्याचार सहने के लिए हुआ। मैं हमेशा मौसम का शिकार रहता हूँ। मैं दौलत को अपने पास रख नहीं पाता। मेरे पास पैसा मेरे पास जल्दी आता नहीं, आता है तो टिकता नहीं। ऊपर दिए गए गलत विश्वासों और मान्यताओं की वजह से इंसान अपने जीवन में वही सब देखता है जो वह नहीं चाहता। ये विश्वास और इस तरह के अनेक आत्म सुझाव इंसान को अपने माता पिता, शिक्षकों या समाज द्वारा मिलते हैं। बचपन में माता पिता ने, घर पर या शिक्षकों ने, स्कूल में जो कह दिया वही बच्चा मान लेता है। लोग मुझे ठग सकते हैं, दुनिया बुरी है, तुम लड़के हो रोते हो, तुम लड़की हो तुम्हें यह करना शोभा नहीं देता इत्यादि। यही विचार बड़े होने पर हमारा जीवन निर्धारित करते हैं। यदि हम हंसता खेलता जीवन जीना चाहते हैं तो हमें वैसे ही विचार चुनने चाहिए जो हमें उत्तम जीवन प्रदान करें। अपने आप से अपनी समस्या के बारे में यह पूछें कि मेरी यह समस्या के लिए किस तरह के विचार जिम्मेदार हैं। जवाब आने पर उन विचारों का आत्म सुझाव देकर बदलें। अपने आप को सदा यह कहें, मैं रूपांतरण के लिए तैयार हूँ। बढ़िया या उच्चतम मार्गदर्शन है। अब मैं समझ चुका हूँ कि मैंने ही यह घटना अपने जीवन में आकर्षित की है। मैंने ही कुदरत को यह गलत ऑर्डर दिया होगा, जिस कारण कुदरत मुझे संकेत दे रही कि मैं अन्याय नहीं न्याय की मांग करूं। तभी मेरे जीवन में कुछ नया आएगा। जब तक मैं अपनी मान्यताओं को पकड़ कर बैठूंगा तब तक पुरानी चीज़ें ही मेरे जीवन में आएंगी। मैं अब सही धारणा रखूंगा ताकि मेरे जीवन में सही चीज़ें आए। परंतु मेरा सवाल यह है कि क्या मुझे मकान मालिक के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। समस्या को निपटाने के लिए आवश्यक कदम तो आपको ज़रूर उठाने हैं, लेकिन समस्याओं के आने पर अपनी सोच कैसी रखनी है यह सीखना अति महत्वपूर्ण है।
सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए चुंबक बनकर समस्या के लिए आवश्यक कदम जरूर उठाएं। जब आप शिकायत करते हैं तब पीतल बन जाते हैं, इसलिए बिना शिकायत के आवश्यक कदम जरूर उठाएं। जिस क्षण आप खुश होते हैं, स्पष्ट होते हैं और केंद्रित होते हैं कि आपको क्या चाहिए, उस क्षण आप सोच से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में आप सोच से निर्णय ले पाते हैं। अतः सोच पर रहकर अपने मकान मालिक से वार्तालाप करें। हर क्षण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक स्तरों के आधार पर कदम उठाना अच्छा है। आप शारीरिक स्तर पर कदम उठाना चाहते हैं, परंतु मानसिक स्तर पर अपने ध्यान केंद्र और विचारों को बदलें। जैसे अभी आपने सीखा, सामाजिक स्तर पर मकान मालिक से बातचीत करके देखें, आर्थिक स्तर पर कानूनी सलाह लेकर देखें, आध्यात्मिक स्तर पर अपने मकान मालिक के लिए प्रार्थना करें, यह आपकी मदद करेगी। यह सब करने के बाद भी यदि आपको कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत लगती है तो ज़रूर करें, परंतु आप शिकायती स्वभाव छोड़ दें। अपना ध्यान केंद्र सदा न्याय और सत्य पर रखें। मुद्दा यह है कि यदि आप ध्यान केंद्र अन्याय, सत्य, कमजोरियों और कमियों पर रहता है तो बाहर का केस जीतने के बावजूद भी आप अंदर का केस हार जाएंगे। परिणामतः अन्याय, असत्य और कमतरता की भावना आपके जीवन में ऐसी अन्य घटनाओं को ही आकर्षित करेंगे। धन्यवाद।